एवरीवन। इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ अपने दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो मैं हमेशा फील करती हूँ, और ये मेरा सच में एक्सपीरियंस है और मेरा ही नहीं, काफ़ी लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है आप जो है ना, आप ये थंब हो, ये थंब हो आप। फैमिली, रिश्तेदार, करियर, रिलेशनशिप, जॉब, ये जितनी भी उंगलियां हैं ना, ये बाकी चीज़ें हैं। तो मुझे एक चीज़ का जवाब आप लोग दे सकते हो प्लीज़। अगर आपका थंब ना रहे, इसको हटा देते हैं, ये ख़त्म। ये चारों उंगलियां किसी काम की बचती हैं। आप इन चारों उंगलियों से कोई भी काम कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ट्राई करके देख लो अगर हो पाए तो। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो जाए, मतलब ये उंगलियों में से, तो ये थंब ना सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, ये संभाल लेता है। देखो देखो देखो, तो आप ये हैं, इसके बगैर कुछ नहीं है। लेकिन आपने ऐसा समझा हुआ है कि ये करियर, ये रिश्ता, ये फैमिली, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, इसको भूल गए, इसलिए ये चारों चीज़ें काम नहीं कर रही। इसको काट के साइड में रखा, फेंका हुआ है, इसलिए चारों चीज़ें काम नहीं करती हैं, है ना। मेरा बस चले ना, मैं आप सबके अंदर सच में सोच क्रिएट कर दूं, और काफ़ी लोगों के अंदर की भी है। आपकी वो जो नीडीनेस है ना, रात रात भर जागना, रोना एक टाइम के लिए, एक मैसेज के लिए, एक कॉल के लिए, किसी के अटेंशन के लिए, मुझे काउंसलिंग्स पे जब मैं सुनती हूँ ना कि मुझे ही क्यों फील होता है माहिदी, मुझे ही क्यों, मतलब मैं ही इतनी वीक क्यों पड़ती हूँ। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मतलब लड़कियाँ ज़्यादातर एनर्जी बहुत ड्रेन करती है सामने वाले के ऊपर। लड़कों का फैक्ट है कि वो ना अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, दोस्तों से खासकर बहुत प्यार करते हैं, फैमिली से भी बहुत प्यार करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा उसको ज़्यादा थॉट्स नहीं आते। लेकिन हम ऐसे होते हैं कि खाना बना रहे तो भी दोस्तों के बीच में से उठ के आ जाएंगे, इम्पॉर्टेंस ज़्यादा फील कराते हैं, और जब हमें वो बराबर की नहीं मिलती तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये जो नीडीनेस ख़त्म हो सकती है ना, वो सिर्फ एक चीज़ से। आज से मेरी बात को याद रख लेना आप लोग, सिर्फ और सिर्फ खुद पे जब तक काम नहीं किया, खुद पे जब तक फोकस नहीं किया। ऐसा नहीं है कि सेल्फ लव करने के बाद रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, या आपसे मैं बोल रही हूँ सबसे रिश्तेदारी तोड़ दो, सबसे रिश्ता ख़त्म कर दो, सिर्फ सेल्फिश हो जाओ। ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि सेल्फ लव के बाद ना, आप जो वो ऐसे खड़े हो ना लोगों के सामने, प्लीज़ मुझे अटेंशन दे दो, प्लीज़ मुझे टाइम दे दो, प्लीज़ मुझे सुनो, समझो तो सही, इन लॉज के सामने, हस्बैंड के सामने। मैं ये सिचुएशन से इसलिए बोल रही हूँ, कुछ % में भाई भी आते होंगे, क्योंकि ये मेरे सामने कॉमनली केस आते हैं। ये है ना, ये हट जाएगा। अब क्या करोगे आप? जिस टाइम में आप परेशान होते हो, वो टाइम आप अपनी ग्रोथ पे लगा दोगे। ग्रोथ मीन्स, अब आप बोलोगे कि जो कुछ जॉब ही ना करता हो। ग्रोथ मीन्स सिर्फ जॉब नहीं होती है, ज़िंदगी की सीख लेना, ज़िंदगी की पढ़ाई करना भी बहुत बड़ी ग्रोथ है अपने आप में। खाली टाइम में खुद पे काम करना, बुक्स पढ़ना, कुछ अच्छा सुनना, अपनी केयर करना, एक्सरसाइज करना, कुछ भी करना, लेकिन करना। तो क्या होता है ना कि जो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं अब तक, वो एकदम से सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्ट में हुआ क्या है, ऐसा क्या हुआ है। और वो आप फोर्सफुली नहीं करते। अभी आप ना फोर्सफुली करने की कोशिश करते हो कि मैं ना अब इसको इग्नोर करूँगी, मैं इग्नोर करूँगा। वो आप फिजिकली इग्नोर करते भी हो, साथ साथ रोते भी हो। अब इसी तरह से सिर्फ रिलेशनशिप का मैं इसलिए टॉपिक ले लेती हूँ क्योंकि ये कॉमन है। और अगर फैक्ट देखा जाए ना, तो अगर इंसान की लाइफ के रिश्ते पॉजिटिव और हेल्दी होना, बाकी की लाइफ के एरियाज़ बहुत अमेजिंग होते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च में निकला है। दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च में यही बात सामने आई कि जिस इंसान के रिश्ते पॉजिटिव और हेल्दी थे, उस इंसान ने लाइफ की हर एक एरिया में ग्रोथ किया है, मतलब ग्रो किया है उसने। क्योंकि रिलेशनशिप से ना इंसान का माइंडसेट हिल जाता है, और जब माइंडसेट बैलेंस होता है ना रिश्तों के साथ, तो फिर आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आप हैप्पी रहोगे, आपको करियर में कुछ करने में मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाए, लेकिन आपके अंदर वो एक कमी है, एक लोनलीनेस है, आप बुक्स के साथ होके भी बुक्स के साथ नहीं रहते, आप जिम जाकर भी जिम में नहीं रहते, आप कॉलेज जाकर कॉलेज में नहीं रहते, आप ऑफिस जाकर ऑफिस में नहीं रहते, है ना। ये चीज़ें ऐसी है ना, आप रिलेट कर रहे हो उन चीज़ों से। घर का काम करते हो लेकिन घर में नहीं होते। तो इसलिए मैं रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप इंसान को बहुत, जो रिश्ते होते हैं, सभी रिश्तों की मैं बात कर रही हूँ, और उनकी शुरुआत होती है यहाँ से। जब आपके अंदर से वो नीडीनेस ख़त्म होती है, जब आपके अंदर से वो एक
हीलिंग स्टार्ट होती है जब आप अंदर से थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव रहना स्टार्ट करते हो, जब आप अपने आप को बोलते हो कि मैं हमेशा पॉजिटिव लोगों से घिरी हुई होती हूँ, मैं खुद इतनी पॉजिटिव हूँ, मेरी सारी सराउंडिंग ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाती है, मैं खुद इतनी अट्रैक्टिव हूँ कि मुझे बनने संवरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि आपको, मतलब मैं क्या सुनाऊँ, एक सेकेंड, ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं भाई दिखावा कर रही हूँ या कुछ भी, लेकिन एक फैक्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जब ये इस सेल्फ लव की ना डिमांड कितनी होती है और लोग इससे क्यों, अब इस लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी ना मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। जस्ट लिसन इट। हेलो शिखा जी, मेरी मैनिफेस्टेशन थी। मैंने 8 दिन पहले ही लिखा था माही जी के बारे में और उनका सेल्फ लव सेशन का लेकर मैंने सुना था, वो जो यूनिवर्सल सेल्फ लव लेटर लिखाती है वो, और उसके रिलेटेड फिर मैंने भी काफ़ी कुछ सोचा कि मैं भी लिखूं और मुझे माही जी का हेल्प मिले और कुछ ऐसा सेशन है जो सेल्फ लव के रिलेटेड हो। और आप मानोगे नहीं, मैं सच में पूरा महीना ये ग्रेटिट्यूड किया है और ये मेरी विश कंप्लीट हो गई। मैंने लिखी थी ये विश और सोची भी थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इस सेल्फ लव की ज़रूरत पड़ क्यों रही है? मतलब सामने वाला मैनिफेस्ट कर रहा है कि कोई ऐसा सेशन हो जिसमें सिर्फ सेल्फ लव हो। क्यों? क्योंकि वो नीडीनेस, वो अंदर से वो जो खालीपन है ना, वो इंसान को परेशान कर रहा है। तो इसलिए बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आपके मन में हज़ारों सवाल होंगे, नेगेटिविटी आती है, डाउट आते हैं, आसपास की सिचुएशंस बहुत परेशान करती हैं, और बहुत सारे लोग तो ये भी बोल देते हैं कि जो सुंदर लोग होते हैं उनको सेल्फ लव करने में दिक्कत नहीं होती, हम जैसों को दिक्कत होती है। सेल्फ लव का और आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। आपको मैं एक चैलेंज दे सकती हूँ, आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा नापसंद करते हो ना, कि मुझे अपनी इस चीज़ से ना बड़ी मतलब अच्छी नहीं लगती, ऐसी क्यों है, एक हफ्ते ना बस उसे अप्रिशिएट करके देखो। अगर उस हफ्ते के बीच में आपको उसी चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट ना मिलने लगे ना, तो मेरा नाम बदल देना। तो ये जो है ना, शुरुआत करनी पड़ेगी। आप शुरुआत करने से डरते हो। आपको अगर मैं बोल दूं कि आपको चेस करना बंद करना पड़ेगा, आप उस ख्याल से भी डर जाते हो कि ऐसे कैसे बंद कर दूं। तो फिर वही साइकिल चलाते रहो, जैसी लाइफ चल रही है चलाते रहो। एक केस था अक्टूबर में, हमारी एक सिस्टर थी, नाम था कविता। आपको पता है 11 साल में, जिसको टॉक्सिक मैरिज लाइफ कहते हैं ना, टॉक्सिक एकदम से, थर्ड पार्टी सीन, इंसल्ट और इन लॉज का सब कुछ था। मैंने उनसे एक ही चीज़ बोली थी कि दी देखो, पिछले 11 सालों में आप कुछ नहीं बदल पाए, क्योंकि आपने ये कहती माही मैंने हर कोशिश कर ली, यानी कि पति को, सास, सबको समझा, सब कुछ करके देख लिया। मैंने कहा आपने 11 साल में कुछ नहीं बदला ना, आप सिर्फ 1 मंथ में कुछ नहीं करोगे किसी के साथ। अगर कुछ करना है तो अपने साथ करो। अगर उस बैच से कोई इंसान इस वीडियो को देख रहा है तो वो रिलेट कर पाएंगे कि वो 11 सालों की जो सिचुएशन थी ना, वो 15 से 20 दिन में पूरी तरह से इंटायर सिचुएशन चेंज हो गई। कैसे? जो लड़की रात के 12 बजे तक वेट किया करती थी कि आएंगे तो खाना खाऊंगी, वो खुद से अपना खाना खा के, ख्याल रख के, बच्चों के साथ एंजॉय करके अपनी लाइफ को थोड़ा थोड़ा एंजॉय करना शुरू किया। वेट था, पहले खुद को एक्सेप्ट किया, अदरवाइज़ हमेशा ये सोचना कि मेरा वेट ज़्यादा है, शायद इसलिए मुझे अटेंशन या नहीं मिलती, या मुझे कोई केयर नहीं करता। बहुत कुछ था, और 20 से 25 दिनों में पूरी सिचुएशन चेंज हो गई कम्प्लीटली। 11 साल की टॉक्सिसिटी ख़त्म हुई। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि शुरुआत खुद से हुई थी। अगर आपकी भी कोई ऐसी सिचुएशन है ना जिसे आप पिछले 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से बदलना चाहते हो, जिसको आप डेली उसकी जद्दोजहद में लगते हो कि कुछ तो चेंज हो जाए, और वो नहीं हो पा रही है ना, तो एक चांस खुद को दे के देखो। अब उस इंसान को बदल के देखो जो आपका हर कहना मान सकता है, जो आपको समझ सकता है, जो आपके साथ हंस सकता है, जो आपके दुख में रो सकता है, और वो सिर्फ आप हो और कोई नहीं। जो आपका ना हमेशा कहना मानेगा। हाँ, वो छोटा सा बच्चा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो थोड़ा ज़िद्दी है, लेकिन आपका ही है ना, तो मान लेगा आपका कहना, मेरी बात मानो। इसलिए सेल्फ लव चैलेंज लेते हैं ना 21 दिनों का, ख़त्म करते हैं ये जितना भी साइकिल चलाई हुई है, नेगेटिविटी, डेस्परेशन और लैक, जेलिसी, एक बार बार सुनना कि मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, और लोगों की टॉन्टिंग, रिलेटिव्स की, या फिर कई बार तो फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते, तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। ये लाइन मैंने सबसे ज़्यादा सुनी है, टू बी ऑनेस्ट। पढ़ी लिखी क्या फ़ायदा, पढ़ाई का क्या किया, मतलब क्या, सब कुछ ऐसा। और जब तक मेरे चैनल का पता नहीं था ना किसी को, मैंने तब तक नहीं बताया जब तक मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बना लिया। तो मुझे आके ना बीच बीच में बोलते थे, अभी हमारी बात मानी होती, बीएड की होती तो कहीं से 20-25 हज़ार की नौकरी लग जाती। एंड आई वाज लाइक,
स्माइल करना, 20-25 हज़ार की जॉब। सो जब खुद से पता चला, सक्सेस जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है लोगों को, बट मेरा पेशेंस देखो आप, मैंने नहीं बताया किसी को कि मैं ऐसे चैनल पे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज से लोग आ रहे हैं और मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं तो बहुत कुछ कर रही हूँ। नहीं, मज़ा तब आता है जब उनको खुद मिले और खुद शॉक होकर पूछे कि ये कब से है और क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में। और जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था ना, उनका ही कॉल आया और उनकी एक लाइन थी, अरे तुमने तो कुछ अलग ही कर दिया, मतलब सबको फेल कर दिया। हमारे यहाँ पे गांव में जब कोई बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है ना, उसको एक कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, तुमने मुंबई और दिल्ली वालों को फेल कर दिया। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैंने मुंबई दिल्ली वालों को फेल कर दिया, बट वो कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला, वो कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर, तो मैं अपनी बात किसी के सामने कभी रख नहीं पाती थी। तो उन्होंने जब मुझे अचानक से बोलता हुआ सुना होगा तो शॉक तो लगना था ना। और फिर उसके साथ साथ जो पॉजिटिव कमेंट्स, जो पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम था, तो कहने का कुछ मौका ही नहीं मिला ना। सो ये जो शुरुआत थी ना, ये मैंने 6, 7, 8 महीने चुपचाप काम किया, खुद पे काम करती गई। अगर मैं शुरुआत में ही बता देती कि मैं यूट्यूब चैनल खोल रही हूँ और आप देखना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज़ थी कि मुझे परमिशन मिलती ही नहीं, या फिर उस पर मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाता, मजाक उड़ाया जाता, जैसे कि कॉलेज में उड़ाया था। शायद कॉलेज से कोई देख रहा हो तो मुझे डर भी नहीं लगता, पता है कॉलेज में सबको। जब उन्हें पता चला तो कुछ टीचर्स और कुछ बच्चे, अच्छा लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारी बात मानते हैं लोग। एंड मैं इतना इनोसेंट वे में बता रही थी, मैंने कहा हाँ मानते हैं, सुनते हैं, और वो मजाक उड़ा रहे थे और मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन उन्हीं लोगों ने ये जर्नी शुरू हुई थी मेरी, अभी एनिवर्सरी आ रही है ना, मतलब मई की फर्स्ट वीक में, यानी कि ईद थी लास्ट ईयर मई में ना, और उन्हीं लोगों ने सितंबर में एक फंक्शन था कॉलेज में, उन्हीं लोगों ने सबको बताया हम माही को सुनते हैं, माही बहुत अच्छा बोलती है। और साथ में जब फाइनेंशियली मैं फ्री हुई, फाइनेंशियली एकदम फ्रीडम मैंने क्रिएट की, तो आज वही लोग है ना, प्राउड होता है, ये होता है वो होता है। सो शुरुआत ना चुपचाप से करो अपने साथ, किसी को मत बताओ। और एक सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ आती है, हम कैसे विश्वास दिलाएं अपने घर वालों को या हस्बैंड को या किसी को भी, क्यों विश्वास दिलाना है। वो मैंने जब पहली बार बताया ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मुझे पूछा था कि हंसने वाली टोन में कि तुमने क्या अचीव कर लिया, तुमने क्या पा लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन से या सेल्फ लव से। मेरे पास उस टाइम जवाब नहीं था, लेकिन आज अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरे पास ना सिर्फ मेरी सक्सेस है, मेरे पास मेरे साथ जुड़े सैकड़ों लोगों की कहानियाँ हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं। मैं जब बता सकती हूँ कि सेल्फ लव से मैंने ये हासिल किया है। इतना बोलना है ना मुझे इस टॉपिक पे, बट वीडियो लेंथ का भी ध्यान रखना होता है ना। सो ये 21 दिन का चैलेंज लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन देते हैं और अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देते हैं, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपको बताने के लिए कि तुम्हारी एक्चुअल में तुम्हारी नीड क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या पसंद है, कोई नहीं बताएगा आपको आके। वो एक स्टेप जो है ना, वो आपको लेना पड़ेगा। साइंस क्या है, आप पहला कदम आगे बढ़ाओगे तो आपके साथ साथ काफिला जुड़ जाता है एक टाइम पे आके। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब पहला स्टेप आपको ही लेना पड़ता है, उसके बाद दूसरे इंसान आते हैं। पहले आपको अपना हाथ ऐसे पकड़ के खुद उठाना पड़ता है, उसके बाद दूसरे हाथ आपको थामने के लिए आ जाते हैं। पहले खुद को हंसाना पड़ता है, फिर हंसाने वाले लाखों लोग आ जाते हैं। पहले खुद को खुश रखना शुरू करना पड़ता है, फिर दूसरे लोग आपको इतने चांस देते हैं हंसने के कि आप थक जाओगे। पहले खुद की तारीफ करनी पड़ती है, फिर इतने कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि आप थैंक यू बोलते हुए थक जाओगे। सो ये ना, अगर आप मुझे फील कर पा रहे हैं ना, मैं दिल से चाहती हूँ आप सबकी ज़िंदगी बदले। वो एक स्टेप, वो एक मोमेंट अब आज और अभी है। रजिस्टर करो 21 डेज चैलेंज सेल्फ लव के लिए, और हर रोज़ हम एक नए चैलेंज के साथ। अभी आपका दिन कैसा जाता है, उठे वही नेगेटिविटी, सब कुछ जैसा आपका शेड्यूल है। जब चैलेंज होगा ना, हर रोज़ एक नया टास्क, एक नई एक्साइटमेंट कि आज पता नहीं क्या चैलेंज मिलने वाला है। हो सकता है मैं आपको ऐसा चैलेंज भी दे दूँ कि चलो जाओ किसी इंसान को ना उसके चेहरे पर स्माइल लेके आओ। आप सोचोगे अरे मैं खुद ही खुश नहीं हूँ, क्या स्माइल लेके आऊँ, बट मेरा टास्क होगा और आप जब वो करोगे ना तो ऐसे धीरे धीरे ज़िंदगी का मतलब समझ में आएगा। सो इसी के साथ हैव अ मैजिकल इवनिंग एंड मतलब कल का दिन और है बीच में, परसों से तो हमारा चैलेंज जो है स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आप ना मेरे साथ चैलेंज ले सकते हो तो मेरे साथ ले लो, अदरवाइज़ खुद के साथ ले लो। लेना तो पड़ेगा, एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर खुद के साथ काफिला करना है तो अपने आप को पहले आगे बढ़ाना पड़ेगा। सो मतलब ये है कि बात पिन कमेंट में सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो यू आर सो स्ट्रॉन्ग डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप।
ये जो चीज़ें आती है ना लाइफ में, अप डाउन्स, जो आपको अभी नज़र आ रहा है कि क्यों मेरे साथ ऐसा, लेकिन ये आपको तबाह करने या आपको डिस्ट्रॉय करने नहीं आई है, ये आपको कुछ नया बनाने आई है, आपका बेटर वर्जन देने के लिए आई है। सो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ। माही द मैजिक गर्ल तब बनी जब माही को सबने अकेला छोड़ दिया कि मरना है तो मर जाओ भाई, अगर तुम मर गए तो हमारे ऊपर ब्लेम ना आ जाए। तो माही द मैजिक गर्ल का जो सफ़र था वो तभी तय हो पाया, अदरवाइज सहारे आज उससे बात कर ली, आज उससे बात कर ली, अपनी स्ट्रेंथ और पावर कभी नहीं पता चलती मुझे। सो इसी के साथ हैव अ मैजिकल इवनिंग एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलती हूँ आपसे सेल्फ लव के 21 डेज़ के चैलेंज में, और हम सब मिलकर ज़िंदगियाँ बदलेंगे अपनी भी, और हम इतना पावरफुली अपने आप को बनाएंगे कि हम जो आज हमारी जैसी सिचुएशन में है ना, उनको ऐसे बाहर निकाल दें। आज हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन हम वो सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं कि किसी रोते हुए के चेहरे पर स्माइल ले आए। सो इसी के साथ लव यू बहुत सारा। यू आर सो स्ट्रॉन्ग, यू आर सो पावरफुल, यू आर सो प्रीशियस, यू आर सो अडोरेबल, यू आर सो वैल्यूएबल, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर अट्रैक्टिव, यू आर काइंड, यू आर अबंडेंस, यू आर मिरेकल, यू आर, मैं क्या बोलूँ, मैं सेल्फ लव से ना चलो इस वीडियो को एंड करते हैं, बहुत हो गया यहाँ तक सुनने के लिए, शुक्रिया, बाय।